अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। ब्लॉग का आगाज़ करते हैं, वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपको मज़ा आएगा। पसंद आए तो लाइक का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा। हमारा बैक साइड का ये ग्राउंड दोस्तों ये खाली हो गया और बहुत सारे दोस्त कमेंट्स करके कह रहे हैं तलहा भाई आप डॉग्स का सेटअप इस तरफ बनाएं तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा भर्ती करनी पड़ेगी दोस्तों। और सोच मैं भी इसी तरह रहा हूँ, लेकिन ये बूटे भी हमें यहाँ से उखाड़ने पड़ेंगे या बूटों के बराबर भर्ती कर कर बूटे ऊपर को चल जाएंगे। तो ऐसा कुछ करना पड़ेगा। तो अब्बू से भी आज मशवरा करते हैं। वैसे इस साइड भर्ती होगी भी काफ़ी मुश्किल। इस हमारी ये वाली जो फसल है इसका 1 एकड़ की मिट्टी उठाकर हमने इधर भी भर्ती करनी है, इधर भी भर्ती करनी है। तो ये 2 जगह अगर भर्ती करें तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा ट्रैक्टर का। मेरा ख्याल है 2 दिहाड़ियाँ तो पक्की लग जाएंगी। ठीक है, और यहाँ पर हम सफाई कर रहे हैं बूटों की। इस तरफ से सफाई हो गई है, साइडों के पारे इसको छांगना कहते हैं। तो अब यही काम बोला भाई के शुरू हो चुके हैं। बाकी सारे काम डेरे के कामों से बोला भाई को आज़ाद कर दिया कि भाई दा काम जड़ा 1 महीना यही मुकम्मल करना है दोस्तों। इस महीने में इंशाअल्लाह बिजाइयाँ हो जाएंगी। बिजाइयों के बाद फिर बाकी के मामला, गंदम की बिजाई के बाद फारिग हो जाएगा बंदा। बोला तो कुश्ते कश्ते खा रखे ने, कुश्ते कश्ते खाते हुए ने कोई बिजाइयां का टाइम आया खड़ा ही हुन महीना पाठ सी है। कोई नहीं, कोई कुश्ते काश्ते खा के तैयारी नहीं करते। नहीं वो नहीं होना इस बार आप शहनशाही करया कर सा बोला अपने को बोर करता है। ਉੱਥੇ ਵਾਲੀ ਪਲੇਟਾਂ ਉਹ 8ਵੇਂ ਜ਼ਮੀਨ ਠੇਕੇ ਲਈ ਛੱਡਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਪਲੇਟਾਂ ਉੱਥੋਂ ਫਾਰਗ ਹੋ ਜਾ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਪਲੇਟਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਲਾ ਦੇ ਸਨ। 4 ਕਿੱਲੇ ਢਾਈ 1.5 ਕਿੱਲਾ ਕਮਾਦ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 1.5 ਕਿੱਲਾ ਪੱਠੇ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਮਕਸਦ ਹੈ ਇਹ ਆਪਦਾ ਨਸਬੁਲ ਐਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੰਦਮ ਦੀ ਟਾਈਮ ਆਵੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਗੰਦਮ ਹੀ ਬਿਜਾਈ ਹੋਵੇ, ਗੰਦਮ ਬਿਜਾਈ ਹੋਵੇ, ਸਰੋਂ ਬਿਜਾਈ ਹੋਵੇ, ਮਕਸਦ ਹੈ ਜਵਾ ਬਿਜਾਈ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਕਸਦ ਆਪਦੇ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਨਰਮੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਨਰਮੇ ਦਾ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜੂਆ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਕੁਤਰਾ ਕਤਰਾ ਚ ਵਿਕੀ ਆਪਾਂ ਫਰਕ ਲੈਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਰਮੇ ਵਾਲੀ। समझ गया मकसद ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਤੇ ਦਾਈ ਬੀਜ ਲਈ, ਉੱਥੇ ਕੁਤਰਾ ਦੇ ਕੋ ਸਰੋਂ ਬੀਜ ਲਈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸ਼ੈ ਬੀਜ ਲਈ। ਉੱਥੇ ਤੇ ਦਾਈ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੀਜ ਸਕਦੇ, ਪਾਣੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਬੀਜਿਆ ਤੇ ਕੁਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਰਮਾ ਬੀਜ ਲਿਆ ਬਸ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਆਪਣਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆ। ਬਾਬੇ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਕਿਆ ਨੇ ਵੇਖ ਲੈ ਬੋਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਹੀ ਦਾਈ ਪਕਾਈ ਹੈ। समझ गया अपने नहीं पक सकते। बस ठीक है, तो एवें का ही काम आप कर सकें। तो आइंदा इंशाल्लाह यही जहन बनाया दोस्तों। कपास की फसल जो है वो निरा जुआ और रिस्क है। और इस बार हमने अच्छा खासा नुकसान किया। हमने नहीं किया, हर बंदे का ही नुकसान हुआ है। तो कमर तोड़ कर रख दिया किसान की। और हमारी एक तो ये फ्रॉड हो गया, दूसरा फसल पर आस उम्मीद थी। ठीक है, तो फसल ने भी कुछ नहीं दिया। 5-6 लाख रुपए की फसल आई है, कुछ 3-4 लाख रुपए खर्चा है। ठेका उसके अलावा 15 लाख रुपए भरा हुआ है दोनों ज़मीनों का। तो ये ज़मीन हमारी है तो खुद की, लेकिन अब्बू को हमेशा मैं ठेका देता हूँ ज़मीन का। तो मस्ताने को हमने यहाँ पर बांधा हुआ है। माल मवेशी सारे बाहर को छोड़े हुए हैं। गायें हमारी देखें ये आराम सुकून से टिक चुकी है। भैंस भी माशाल्लाह चरने लग गई है बाहर। के बूटे का मुड़ बन गया दोस्तों। और बूटे भी यहाँ पर फलदार बूटे सफाइयों के बगैर कामयाब नहीं हो सकते। इनके नीचे तल्ला बिल्कुल घास होगा तो जाहिर सी बात है देखें फसल के बीच में लगा कर कामयाबी वाली बात नहीं। मेरा तो मैं ये सोच रहा हूँ दोस्तों, आप लोग भी मशवरा दें कि यहाँ से ये बूटे उतरवा कर यहाँ इनको कहीं खालों बन्नों पर लगवा दिया जाए माली को बुलाकर, और ये प्लॉट की भर्ती की जाए। कुछ सोचा जाए इस प्लॉट के बारे में। वैसे भी इतनी सी जगह पर पट्ठे को काम, हाँ अगर दरख्त ये निकल जाए फिर पट्ठों की बिजाई यहाँ पर ज़बरदस्त हो सकती है। आलू को खोला हुआ काफ़ी देर से बाहर नहीं निकलता हमारे पास, इधर उधर ही रहता है दोस्तों। गब्बर को भी बंद किया हुआ, ये भेड़ों के पीछे भागता है, उस तरफ भेड़ों को तंग करता है। तो रियाज जो है इधर सारे काम काज निपटा रहा है। दोनों वर्कर जो है बाहर, एक भेड़ों को लेकर गया, गायों को 2 बंदों के बगैर इनकी चराई मुमकिन नहीं है। तो डेरे के काम काज सफाई जो है वो रियाज निपटा रहा है। ऊपर देखें दोस्तों कबूतर उड़ाए हमने, कबूतरों की टोली उड़ रही है। माल भी हमारा नज़दीक आ चुका है और दरवाज़े के आगे ही है। तो माशाल्लाह ज़बरदस्त इनकी चराई हो जाती है, तोरा फेरा मिल जाता है। वलायती गाय माशाल्लाह बड़ा ही ज़बरदस्त चरती है, लेकिन इसको मोक लग गई है। खैर अंदर से सफाई हो जाएगी तो। और जो बच्ची हमने वलायती को सीमन रखवाया, ये कहीं टिंडे खा खा कर ये अपनी हीट ही नजर आएगा। ओ वलायती बच्ची कितने, वो भी खड़ी है सामने, इसके पीछे ओट में छुपी हुई थी।
और वछेरा शहनशाह और वछेरी जो है ये यहाँ पर आराम से कौन से नहीं, शहनशाह आगे खड़ा हुआ है, बादशाह और वछेरी यहाँ पर खड़े हुए हैं। ये अब सफाई करते हैं, एक लड़के को उधर से वापस बुला लिया, अब एक बंदा हिमाल के पास खड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पर झाड़ू लगाते हैं भेड़ों की। यहाँ पर हमने कुतराई की है, काफ़ी ज़्यादा गंद मचा हुआ है। और इधर मार, ये दरवाज़ा भी खोल दे, कुत्ती ना भी खोलें तो फिर भी दरवाज़ा खोल जाए सी नहीं, ये दरवाजे तो नाल पे नहीं जी रहे, कोई गल नहीं। इसको मक्खी ने काफ़ी तंग किया हुआ दोस्तों, बहुत शदीद मक्खी का, और मक्खी वाला स्प्रे भी हम कर रहे हैं। कोई तो जख्म की सफाई करनी पैनी रियाज अपना ने। दरवाज़ा ये खोलना है फ्रंट वाला। भालू ने देखें अपनी क्या हालत कर ली है, पता नहीं किधर से ये पानी के अंदर भीग कर आया है। दरवाज़ा खुल गया, सावी नुकरी घोड़ी को सामने तल्ले पर बांधा है, वो वहाँ पर अपना पेट भर लेगी। बारिश की बूंदें थोड़ी ही आई हैं सुबह, लेकिन आसरा हो गया। यहाँ पर जवार के जो पौधे हैं दोस्तों, तो जवार के जो पट्टे हैं, इनको भी मच्छर वाली स्प्रे करनी पड़ेगी। पत्तों को मच्छरों ने खाना शुरू कर दिया। मच्छर आजकल बहुत ही ज़्यादा मच्छर है, बहुत ही ज़्यादा मच्छर है दोस्तों। ईंटें हमारे पास 10,000 इकट्ठी हो चुकी हैं। कल इंशाल्लाह एक और ट्राला आएगा ईंटों का, 20,000 ईंटें इकट्ठी कर हमने फिर ही काम का आगाज़ करवाना है। पहले ईंटें इकट्ठी करते हैं, बाकी के मामलात फिर बाद में होते रहेंगे। सबसे बड़ी मेन चीज़ ईंट ही होती है, उसके बाद सीमेंट, बजरी, लोहा, ये वाले मामलात जो हैं वो तो फिर साथ के साथ चलते रहते हैं। माइक मैंने हटा ही दिया, पहले हवा चल रही थी उसकी वजह से मैं माइक यूज़ कर रहा था, अब माइक के बगैर ही वीडियो बना रहा हूँ। शेरी और वछेरा मुझे लगता है अपना पेट भर चुके हैं। इनकी भी अब रनिंग वगैरह भी शुरू करते हैं दोस्तों, प्रॉपर इनकी रनिंग शुरू करते हैं इंशाल्लाह। वैसे घोड़ों के लिए भी ये जगह बांधने के लिए बड़ी ज़बरदस्त बन सकती है। अगर इस जगह पूरा प्लॉट की भर्ती हो जाए तो आप लोग मशवरा दें, कमेंट्स कर बताएं दोस्तों। इंशाल्लाह फिर ये कदम उठाते हैं यहाँ से। लेकिन पौधों की, ये साइडों वाले पौधों की तो खैर है ये लगे रहेंगे, लेकिन सेंटर वाले पौधों की हमें कुर्बानी देनी पड़ेगी। खैर ये पौधे यहाँ पर जगह खाली हो गई है, हमारे पौधे सूख गए हैं, इनको यहाँ से उखाड़ कर यहाँ पर शिफ्ट किया जा सकता है आराम सुकून से जी। और उसमें लेकिन मसला ये है कि इनका अब मौसम नहीं है, अभी ये सूख जाएंगे इधर भी। खैर इनको खड़ा रहने देंगे, जब मौसम आएगा तब इनको खुड़वा लेंगे। आप लोग मशवरा दें, फाइनल करें यहाँ पर कुछ बनाने का। तो भर्ती इस तरफ भी करवा लेते हैं, इस तरफ भी करवा लेते हैं, क्योंकि अभी मौका है, भर्ती हो सकती है। उसके बाद फसल की बिजाई हो जानी है, फिर उसके बाद लंबे टाइम तक, जब तक फसल नहीं आएगी, चौथे महीने तक ये ज़मीन खाली नहीं होगी। तो आप लोग मशवरा दें, यहाँ पर हमें डॉग सेटअप बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए। अंदर चलते हैं, गुलाबों की ट्रीटमेंट करनी है। रियाज जो आवाज़ दे रहा है, कबूतर देखें डेरे के ऊपर उड़ते, और मैं यहीं पर गौर व फिक्र कर रहा हूँ खाले के पास बनाया जाए, कैसे सिस्टम बनाया जाए, कितनी भर्ती की जाए। क्या ये प्लानिंग के बगैर दोस्तों ज़बरदस्त नहीं रहने वाला, प्लानिंग के साथ ही ये सिस्टम यहाँ पर ज़बरदस्त बन सकता है। सामने से भी देखें एक माल मवेशियों का रेवड़ गुजर रहा है, छोटा बच्चा माल को लेकर जा रहा है। तो इन दिनों में ये अरूज के दिन होते हैं माल मवेशी वालों के, कि जगह जगह लोग ये हमारी ही वाली फसल के अंदर से चराई करवा कर आ रहे हैं। फरीद भाई वाली फसल के अंदर कबूतर भी बैठने की तैयारी कर रहे हैं। उधर देखें सामने चिड़ियाएँ ये अपने घर को वापस जा रही हैं दोस्तों। ये माल भी हमारा डेरे के करीब आ चुका है। कल से हम क्या करेंगे कि उस साइड से लकड़ी की कटाई शुरू कर देंगे। 2 घंटे यहाँ पर छोड़ा, लड़के जो है साथ के साथ कटाई कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर माल मवेशी वाले अपने माल मवेशी को छोड़ेंगे नहीं। तो क्योंकि यहाँ पर हम चराई करवा लेंगे तो उसके बाद घास रह नहीं जाता। मस्ताने का भी यहाँ पर मौज है, प्लॉट में अच्छा खासा तल्ला है। दूसरी सूरत ये भी है कि यहाँ पर तल्ला भी पाला जा सकता है घोड़ियों के लिए। सारा साल घोड़ियों को इस तरीके से बाहर बांधा जा सकता है। बाकी ये जगह की प्लानिंग हमें करनी ही पड़ेगी। रैबिट्स बाहर निकले हुए थे, मुझे देखकर वाइट रैबिट अंदर को भाग गया। लेकिन सफाई हो चुकी है दोस्तों, गुलाबों की ट्रीटमेंट करनी है। इसको हाइड्रोजन से सफाई कर ज़ख्म की इसके ऊपर स्प्रे लगानी है जी। गब्बर बदमाश को भी भेड़ों को अंदर लाने के बाद हम खोलेंगे। इधर दिन गुरूब होने वाला, इधर कबूतर हमारे बैठने वाले हैं जी। डॉग सेटअप के लिए दोस्तों आप लोगों ने ज़बरदस्त आइडियाज़ दे रहे, बहुत फैंसी स्टाइल में और ख़ूबसूरत इंडोर आउटडोर
बनाना चाह रहे हैं हम। ओपन एरिया हो, केजीज हो, डॉग को बांधना ना पड़े, खुले रहें, आज़ाद रहें, अंदर जाए बाहर जाएं, इस तरह का सेटअप, इस तरह का माहौल बनाना है। और ज़्यादा नहीं, 2 से 3 कमरे ही बनाने हैं। एक कमरे के अंदर 2 डॉग्स रह सकें, 2-3 कमरे बने खूबसूरत से बने, तो 2-3 डॉग्स का ही शौक करना है। खजूर वाली जगह भी ऑप्शन में है, वहाँ पर भी बेनिफिट ये है कि उस तरफ से ही गिद्दड़ वगैरह आता है, फ्रंट वाली साइड से कभी भी नहीं आता। दूसरा माल मवेशी भी देखें जो चराइयों में था, तो ये भी वापस जा रहा है घर को। देखें शहनशाह, वछेरी, बादशाह तीनों यहाँ पर पहुँचकर जवार के अंदर मुंह मार रहे हैं, फूट खा रहे हैं। फूट ये इनको लड़ भी सकती है, पानी नहीं लगा हुआ इनको। खैर ये थोड़ी देर ही खाएंगे, उसके बाद इन्होंने बन्नों पर तल्ला ही खाना है। और टिक्का ले आंदा बेड़ वास्ते, बस सही वो आंदी है तो उन्होंने लाने हैं। गुलाबो हो गई ले आंदा टिक्का, बस ठीक है। आजा भेड़ नू भी आंदा है तो टिक्का मंगवाया पैना कार्ड दोस्तों, तो ये पहले लगाया, उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ा, फिर से ख़त्म हो गया था, वो मंगवाया है जी। मैं तेन मैं इसका इत्थे लिया इस करके भर्ती का सोची जाना। मैं इत्थे खड़ा रहा तो कई सारे बेली भी मैंने कमेंट्स करके कहते पे ने कि कुत्तियां का सिस्टम जो है ना वो इस साइड से बना लीए। लेकिन इस साइड से बनाइए तो इत्थे भी अपना अगर आप इत्थे भी ये खाले तो ही भर्ती करिए है सारा फिर क्लोज करना पड़ेगा किथे। हाँ खाले तक ही भर्ती, खाले तक भर्ती करके एक और एडवांटेज हो सकता है। अच्छा ये दीवारां दे नाल नाल भी बना के पप्पू खुडे ਆਪਾਂ 3-4 ਹੀ ਬਣਾਉਣੇ ਨੇ, ਸਮਝ ਗਿਆ। ਉਹ ਰਸਤਾ ਅੱਗੋਂ ਛੁੜੀ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਥੇ ਭਰਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਇੱਥੇ ਖਾਲੇ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਬਣੀ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਦਰਖਤ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛਾਂ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਦਾ ਹੁਣ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੋਚੀ ਜਾਣਾ ਕਿ ਵੀ ਨਾ ਇਹ ਤਾਂ ਕੰਮ ਅੱਜ ਸਾਹਿਬ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇਗਾ। ਮਕਸਦ ਮੈਂ ਸੋਚੀ ਜਾਣਾ ਕਿ ਉਸ ਖਜੂਰ ਦੀ ਸੀਧ 'ਚ ਨਾ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਯਾਰ ਭਾਈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸ, ਇਹ ਭਰਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੂੰ ਇਹ ਦੱਸ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਅਗਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਨਾਲ ਰਲੀ ਪਈ ਏ, ਆ ਜ਼ਮੀਨ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਤਾਂ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ। ਆ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਤੇ ਆਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹਾਂ ਇੱਥੋਂ ਬੂਟੇ ਪਟੀ ਜਾਵਨ ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਕੰਮ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬੂਟੇ ਭਾਵੇਂ ਪੱਟ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਰੋਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬੂਟੇ ਪੱਟਦੇ ਇੱਥੇ ਖਾਲੇ ਮੈਂ ਲਾ ਲੈ, ਖਾਲੇ ਵਾਲੀ ਜਿੱਥੇ ਸੁੱਕੇ ਖੜੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਲਾ ਦੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਰਾਹ ਬਣ ਜਾਵੇ ਥੋੜਾ ਤੋੜ ਉਹਲੇ ਪਾਸੇ, ਤੇ ਪਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਪਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਇਸ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਸੀ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਦੱਸ, ਇਹ ਭਰਤੀ ਆਪਾਂ ਇੰਨੀ ਅਗਰ ਕਰੀਏ ਉੱਥੋਂ ਖਜੂਰ ਤੇ ਹੀ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇੱਧਰ ਇਸ ਪਲਾਟ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰੀਏ ਤੇ 2 ਦਿਹਾੜੀਆਂ 'ਚ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਸੀ ਪੂਰਾ। यार 2 दिहाड़ी हो जासी, 2 ना हो तो 3 लग जासी। हां 2 नहीं तो 3 लग जासी। ट्रैक्टर लाभ जासी अपना 2-3 दिन में। ट्रैक्टर तो 640 लेके आए, उन्होंने गल करके आए ले आया, बस उन्होंने तेल शिल बदलना, उन्होंने सुबह ले आऊंगा। अच्छा हां ले आंदा ही सवेरे तो भाई सवेरे तो इथे हैं, सवेरे तो इथे अपने कोल ही होसी। अच्छा हां पक्की गल है। हां मैंने वाल भी सिखा सी ट्रैक्टर, वाल सिखावन तैਨੂੰ कारीगर कर ते मैंने कारीगर करके ते तू चला जाया करी रात ਨੂੰ। मैं तू दिने रात ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਤੂੰ ਦਿਨੇ ਬਾਈ ਰੱਖੀ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਰੋਕਦਾ ਪਿਆ? ਨਹੀਂ ਦਿਨੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਰੋਕਣਾ ਹੈ? ਦਿਨੇ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾਵੀਂ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਡੀਜ਼ਲ ਪਾ ਕੇ ਚਲਾਈ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਸੈਂ, ਨਾਲ ਵੱਲ ਸਿੱਖ ਸੈਂ ਕੋਲੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਕਰਾਤ ਛੁੱਟੀ ਲਾ ਲੇ। ਹਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦਿਨੇ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕੰਮ ਕੀਤੀ ਰੱਖਾ। समझ गया। फरीद भाई आए, उन्होंने खुशी की खबर ये सुनाई कि ट्रैक्टर आ गया। और फरीद से ही हमने, फरीद के कोई दोस्त हैं, उन्होंने यहाँ पर सीज़न लगाना, वही ट्रैक्टर चलाएंगे, वो अपना यहाँ पर सीज़न लगाएंगे। हमने अपनी भी बिजाई का काम इधर बोला भाई वाली, फरीद भाई वाली, हमने सोचा कि किसी और से जो करवाना तो इन्हीं से करवाएंगे ट्रैक्टर वालों से। और उसका हमें बेनिफिट ये होगा, ट्रैक्टर हमारे पास रात को खड़ा हुआ करेगा, रात को हम अपना थोड़ा बहुत काम जो होगा वो करवा लिया करेंगे। और मालिकों को ये कि बंदा डीज़ल वगैरह थोड़ा इजाफी दे देता है, तो ज़बरदस्त। हाँ दूजा ट्रैक्टर कितों लिया से? दो हमने भर्ती करवानी है दोस्तों, उसको जूर से लेकर इस जगह, इस कोने तक ये प्लॉट पूरा भर्ती हो जाए। कल को यहाँ पर भी बकरियों का या कुछ भी किया जा सकता है, पहले भर्ती हो फिर बाद में देखेंगे कि क्या करना है। तो ये भर्ती वाले काम सबसे पहले निपटाने हैं। यहाँ पर आली डालने के अंदर जवानों ने सारा तल्ला जो है घोड़ियों का, सफाइयों वाला भी यहाँ पर आली के अंदर गिराया हुआ, तो ये आली भी किराए की मदद से खींची नहीं जाएगी। बकरियों को वापस लेकर जा रहे हैं, आली हमें रेडियो से ही रवानी पड़ेगी, बकरियों को वापस अंदर लेकर जा रहे हैं दोस्तों। माशाल्लाह बकरे को देखें, भेड़ों को देखें, अब इनका सही से पता चला करेगा कि भेड़ें कितनी रजकर आई हैं। माशाल्लाह देखें, अब इनका सही से पता चला करेगा। सारियाँ माशाल्लाह बकरियाँ निकाल चुकी हैं और सारियाँ माशाल्लाह रजकर आई हैं। और जिन्होंने जख्म सना ना बाला अंदर जाके उन्होंने दवाई लुआवनी है, समझ गया। वो वे बकरियाँ अगे ना जावन किधर है, कर ला वो बकरियाँ अंदर जाके पौधे ना मुँह मार ला जावी वाली बाज के बकरियाँ बनी है। तो इनको पानी पिलाकर अंदर लेकर जाना है,
सारियों को पहले पानी पिलाने के लिए लेकर जा रहे हैं। उड़ियाल के काम देखें, छोटे बच्चों की हमने कटिंग नहीं कराई और इसकी देखें हमने महीना पहले तकरीबन कटिंग कराई थी। इस तरीके से बाल जब थोड़े थोड़े आएंगे तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगेगी। आज वैसे अजीब ही लग रही है भेड़ें हमारी। इत्थों सौखियाँ पी लवा ना। देखें डिग्गी के अंदर पानी पी रही हैं भेड़ें सारियाँ। क्योंकि आने से पहले ही इनकी पुरानियों के अंदर सभी का चना आ गया, तो अंदर आती जाएंगी, अपना अपना चना खाती जाएंगी। चल आ जा अंदर, इत्थों बाल्टियाँ भर के प्याली मेरे ले आ अंदर, नहीं टुकदियाँ दे। उन्हें आकर बकरियों के केजेस के ऊपर कब्जा कर लिया। नहीं मेरा ख्याल है रियाज ने इनको हाँ जी बांध दिया आते ही। तो ये भी भेड़ों के साथ ही रहने वाली हैं। इधर से माल मवेशी हमारे दूसरे ये भी सारे घर को आ गए हैं। पप्पू आगे वहीं आगे वहीं आगे वहीं। वलैती गाय माशाल्लाह बाहर चराइयों में सही से रज लेती है तो बेहतर हो जाएगी गायें इंशाल्लाह, ये काफ़ी बेहतर हो जाएगी। ये दोस्तों माल भी सारा अंदर आ गया। यहाँ पर आली के ऊपर गंद है अच्छा खासा, और सुबह हमने आली भी खिलानी है तो ये इसके ऊपर से गंद बोला भाई भूंज रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं घोड़े की मदद से, तो इसको आग लगा दें। बोला सारा इकट्ठा करके आग लगा दिए। परिंदे देखें अपने अपने घरों को जा रहे हैं, अपने अपने घोंसलों की तरफ जा रहे हैं। तो व्लॉग का भी यहीं पर एंड करते हैं। अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुशियाँ बांटें, बहुत सारा प्यार। अल्लाह हाफिज़ दोस्तों।